मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं हमारे सीए फाउंडेशन के इस ईयर के बैचेस। तो गाइज हम लोग 3 तरह के बैचेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बैच उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में है और सीए फाउंडेशन की तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दूसरे ऐसे बैचेस उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में है और अब सीए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और फाइनली एक बैच उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th के एग्जाम अभी दे रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम अभी दे रहे हैं या जस्ट दे चुके हैं, उन बच्चों के लिए बैच जो कि है सीए का बैच आफ्टर 12th। तो गाइज इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इन जो सीए फाउंडेशन के बैचेस आप एनरोलमेंट करवाओगे, हम लोग आपको क्या क्या नोट्स देंगे, क्या क्या कंटेंट देंगे, किस मोड में क्लास होती है, क्या हम ऑफलाइन भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, क्या अगर हमारा 11th इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हम 12th में आ चुके हैं, या हम 12th के एग्जाम दे चुके हैं बट 11th 12th इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सीए फाउंडेशन की तैयारी में आप ऐसा क्या डालोगे सर कि हमारा सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यही छोटे छोटे क्वेश्चन मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही आपको बता दूं, हमारा जो रिजल्ट था सीए फाउंडेशन का वो लगभग 82% रहा। साथ ही इंटर का रिजल्ट लगभग 50% रहा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जब बच्चा कभी मेरे पास आता है और कहता है सर सीए एग्जाम तो बहुत टफ है, तो डेफिनेटली मैं हमेशा यही कहता हूं कि यार टफ तो है, बट अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने आप को इस कोर्स में लगा दोगे, तो जैसे इन बच्चों का रिजल्ट 82% आया है, जैसे इन बच्चों का इंटर में रिजल्ट लगभग 50% आया है, तो इसका मतलब ये बच्चे अगर इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को बीट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो गाइज इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हम हमारा डिस्कशन आज का, जिसका पॉइंट नंबर 1 है हमारा लेक्चर का मोड क्या होगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं लेक्चर मोड पे कि हम जो ये पढ़ाई करेंगे फाउंडेशन की, तो सबसे पहले किस मोड में सारे के सारे सेशन होंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला मोड है ऑफलाइन। हमारा अजमेर में ऑफलाइन सेंटर है राजस्थान में। आप यहाँ पे आके अपनी ऑफलाइन सीए की तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम अजमेर नहीं आ सकते, हम हमारे घर पे रह के तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैचेस में। तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में सारी की सारी फैसिलिटीज लगभग आपको सेम मिलेगी। डेफिनेटली आप ऑफलाइन में हमारे सामने रह के पढ़ाई करेंगे और ऑनलाइन में आप अपने घर पे रह के पढ़ाई करेंगे। जितने भी ऑनलाइन के सेशन होंगे वो सारे के सारे आपके लाइव सेशंस होंगे। मतलब यहाँ पे जो क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहे होंगे उसी वक्त क्लासेस लाइव होंगी, तो आप लाइव क्लासरूम में जुड़ पाएंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट कर सकते हैं। जैसे बाकी बच्चे ऑफलाइन वालों के डाउट्स होंगे वैसे ही आपके भी डाउट्स डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। नंबर 2, सर हमारी लाइव क्लासेस किसी कारण से मिस हो गई, हमने लाइव लेक्चर में जो पढ़ा हमें वापस उसको रिवाइज करना है। तो जो भी लाइव लेक्चर हो रहे हैं, इनका जो लेक्चर हो चुका है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप पे आपके पास अवेलेबल रहेगा। सर क्या ये फैसिलिटी सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है? नहीं, ये सेम फैसिलिटी ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। मतलब जो भी आपके लेक्चर होंगे वो जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी विद इन 24 आवर्स वो आपकी ऐप में वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। एग्जाम की डेट तक आपके पास ये लेक्चर रहेगा। इसका मतलब कभी भी आपको लगता है यार मैं कोई पॉइंट भूल गया, कोई पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप फटाफट उस लेक्चर पे जाके वो आप एक्सेस कर सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ेंगे वहां पे हम आपको डाउनलोड फैसिलिटी भी देते हैं। तो आपने एक बार लेक्चर डाउनलोड कर लिया, अब आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है उस लेक्चर को व्यू करने के लिए हमारी एप्लीकेशन पे। सो आई होप क्रिस्टल क्लियर है कि हमारे पास कौन से मोड है। 2 मोड है। ऑफलाइन मोड है, आप आके अजमेर सेंटर में हमारे साथ पढ़ना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप घर बैठ के भी ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस आपके लिए रहेंगी। और लाइव क्लास होने के बाद चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, दोनों ही केसेस में हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस देंगे टिल योर एग्जाम। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वैसे आगे डिस्कस करूंगा, आप जितनी बार चाहें ये क्लासेस देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे का जो अगला सवाल मेरे पास हमेशा आता है कि सर जो आप पढ़ाओगे वो आप कैसे पढ़ाओगे। तो यार देखो, सबसे पहले आपके फाउंडेशन में 4 जो पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये चारों के चारों जो पेपर्स हैं, सीए इंस्टीट्यूट भी जब आप रजिस्टर कराते हो उसके बाद आपको बुक ऑर्डर करने का ऑप्शन देता है, तो वो भी आपके साथ
बुक शेयर करते हैं, हम लोग भी हमारा जो कंटेंट है ताकि आप और बेटर तरीके से थोड़ा रिवाइज कर पाएं, थोड़ा पढ़ पाएं, तो हम हमारा खुद का कंटेंट भी बनाते हैं। अब आप देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 पेपर मैंने कर रखे हैं। आप सोच रहे होंगे सर पेपर 1 के बाद पेपर 2 क्यों नहीं है, पेपर 3 क्यों है? तो बेटा जो पेपर 1 है वो आपका अकाउंटेंसी है, पेपर 3 आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स में आते हैं जिनमें कैलकुलेशंस है, क्वेश्चंस हैं। तो इन दोनों में हम आपको क्वेश्चन बुक देते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक देते हैं, जिसमें कि आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। डेफिनेटली जब आप मॉड्यूल देखते हो, सीए इंस्टीट्यूट का जब मटेरियल देखते हो, उस स्टडी मटेरियल में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उन लिमिटेड क्वेश्चन से आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो हम लोग हमारी खुद की क्वेश्चन बुकलेट आपको देते हैं, जिसमें हम लोगों ने खुद ने जो क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, जो हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के पेपर में लगे हैं, वो हम लोग आपको यहाँ पे एक अक्यूमुलेट करके, क्यूरेट करके हम आपको देते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 3 में हम लोग आपके साथ क्वेश्चन बुक शेयर करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही आपकी क्लास होगी उसके बाद में हम आपको डेली प्रैक्टिस के लिए डीपीपी भी देंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर आपके साथ शेयर करे जाएंगे, ताकि जो भी क्लास में क्वेश्चंस हुए हैं वो आप घर जाके जब प्रैक्टिस करोगे या क्लास के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा आप। अगर आपने सोचा कि मैंने क्लास ले ली और वही मेरा काम हो गया, नहीं बेटा, क्लास के बाद आपका काम स्टार्ट होगा, और स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ तो टारगेट्स होना चाहिए, कुछ तो टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये डीपीपी आपको हेल्प करेगी ये आइडेंटिफाई करने में कि आज आपको करना क्या है क्लास के बाद। ठीक है, उसके बाद में पेपर 1 और पेपर 3 में हम लोग आपको प्रीवियस क्वेश्चन, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी मतलब सीए इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है एग्जाम से जस्ट पहले, तो हम लोग आरटीपी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब सीए इंस्टीट्यूट की लास्ट 6 से 10 अटेम्प्ट तक की जो भी आरटीपीज हैं, वो सारी आरटीपीज के हमने क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाए हैं। तो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे रिवीजन टेस्ट पेपर हो, या फिर एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर हो सीए इंस्टीट्यूट के, हमने इनको चैप्टर वाइज अरेंज करके आप लोगों को एक बुक टाइप देंगे, जिससे कि सीए इंस्टीट्यूट ने आज तक उस चैप्टर से जितने भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनाए, वो भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि आपको इससे ये समझ में आएगा कि सीए इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन देता है तो वो किस तरह का आंसर आपसे एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं है यार एग्जाम में हमें प्रेजेंट कैसे करना है। जब हम बात करते हैं ना कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, इंस्टीट्यूट तो नॉर्मल है, उसने अपना सिस्टम बिल्कुल सेट कर रखा है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का आंसर लिखना है। बट बच्चा ही क्या होता है, कई बार प्रिपरेशन में लॉस्ट हो जाता है और वो इसमें समझ ही नहीं पाता कि यार मुझे करना क्या है, करना कैसे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी और एमटीपी सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन भी देंगे, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि यार इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चन के सामने आंसर क्या एक्सपेक्ट करता है। सो आई होप आपको क्लियर है कि पेपर 1 जो आपका अकाउंट्स है और जो आपका मैथ्स, स्टैट्स, रीजनिंग है, उसमें हम आपको क्वेश्चन बुक देंगे, हम आपको डीपीपीज देंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीज और एमटीपीज चैप्टर वाइज करके अरेंज देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पेपर 2 जो कि आपका लॉ है, एंड पेपर 4 जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो कि आप समझ सकते हो थोड़ा सा थियोरेटिकल एंड पे। तो हम लोग आपको क्या करेंगे, इनके चैप्टर नोट्स देंगे, और साथ ही इनको रिवाइज करने के लिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए हम आपको समरी नोट्स भी देंगे, ताकि एग्जाम से पहले आप क्विकली उसको रिवाइज कर पाओ। नहीं तो आज 80-90 पेज का कोई चैप्टर है, एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हमें क्या होगा, हमें चैप्टर नोट्स के साथ साथ समरी नोट्स भी चाहिए। एंड डेफिनेटली जैसे कि हमने पेपर 1 और 3 में किया, 2 और 4 में भी वैसा ही करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, वो भी हम आपको देंगे, ताकि आपको पता पड़ पाए कि यार क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आते हैं, क्या आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस प्रोग्राम में जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपको क्या क्या नोट्स देंगे, क्या क्या कंटेंट आपको हम लोगों की तरफ से मिलेगा। सो गाइज अब आते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि बच्चा इंटरेस्टेड होता है कि सर हमें चारों सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा और उनका खुद का रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। तो गाइज सबसे पहले, जैसे पूरे वीडियो में अभी तक मैंने अपने आप को तो इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, मेरा नाम है सीए महेंद्र सिंह शेखावत। जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की भैया हमारी एक्सपर्टीज है, इसमें मेरी गारंटी है आपको एक वर्ड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंटेंट क्या होगा, कैसे हम पढ़ाएंगे, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद में आप देख सकते हो 13+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है,
तो इसमें मैं ऑलरेडी मुझे आइडिया रहता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं और कैसे एक एवरेज बच्चे से एक टॉपर निकालना है। वो थियरी हमने 13 साल में पूरी की पूरी सीख के हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब आते हैं हम पेपर 4 पे। पेपर 4 की जब हम बात करते हैं तो ये आपको पढ़ाएंगे सुरभि विजय मैम। जैसा कि आप देख सकते हो 7 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, सीटेट ये क्वालिफाइड है। तो भैया सब्जेक्ट की जो इनकी कमांड है इकोनॉमिक्स की स्पेशलिस्ट हैं। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ठीक है यार कि हम कोई इंटर में फ्री है सीए तो उसको बोल दिया, नहीं। हम लोग जो एक्सपर्ट फैकल्टी है जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है उसी को ही हम ये सब्जेक्ट दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप देखिए ये हैं दीपेश सक्सेना सर। दीपेश सक्सेना सर आपको पेपर 3 में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। सर का भी आप देख सकते हैं 9 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 9 ईयर्स में सर ने सीए कंटिन्यू पूरे 9 साल पढ़ाया है। जब सीपीटी होता था उससे जब सीए फाउंडेशन हुआ वहां तक का पूरा सफर सर ने पूरा अच्छे से तय किया है। सर को बिल्कुल इन डेप्थ आइडिया है कि नॉन मैथ बच्चे को भी कैसे पढ़ाना है और कैसे उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हुए मैथ्स में कंफर्टेबल फील कराना है। क्योंकि अकाउंट्स बच्चे ने देखा हुआ होता है, इकोनॉमिक्स बच्चे ने देखा हुआ होता है, लॉ तो चलो बिल्कुल नया होता है तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बट मैथमेटिक्स कई बार बच्चे को बहुत डरा के रखता है। तो सर का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है कि नॉन मैथ वाले बच्चे को भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब आप देखो एक सब्जेक्ट अभी अपना रह गया जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग आपको एनके सर पढ़ाएंगे। एनके सर जैसा आप देख सकते हो रीजनिंग में थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज आती है, थोड़ा बहुत मेंटल एबिलिटी टाइप आती है। तो नंद किशोर सर, एनके सर 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रहा हूँ 4 साल वाला वो एक्सपीरियंस जब ये सीए के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा इनका 10+ ईयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग पढ़ाते थे और फिर जब मैंने इनको पढ़ाते हुए देखा और इनका टैलेंट देखा कि यार ये बच्चों को एक डिफिकल्ट चीज भी ट्रिक से बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो मैंने कहा यार ऐसे टीचर की तो हमारे बच्चों को भी जरूरत है। तो हमने सर से रिक्वेस्ट करी और सर ने रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। पिछले 4 साल में जो बच्चों के फीडबैक्स हैं सर के लिए वो बहुत 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 जबरदस्त हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो हमारी टीम है, जो हमारे 4 लोगों की टीम है, वो आपकी एक एक प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी और मेरी गारंटी है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन कोर्सेज में कुछ हमने और भी स्पेशल फीचर्स आप लोगों के लिए रखे हैं। सबसे पहला फीचर जब आप देखेंगे तो सबसे पहला फीचर है यहाँ पे प्रीवियस क्लास एक्सेस। मान लीजिए आप हमारा क्लास 12 के साथ तैयारी स्टार्ट करते हो या 12th के बाद, तो आपकी जो प्रीवियस क्लास है, मान लीजिए आपने 12th में स्टार्ट करी हमारे साथ प्रिपरेशन, तो हम आपको क्लास 11th का एक्सेस फ्री देंगे। अगर मान लीजिए आपने हमारे साथ तैयारी 12th के बाद स्टार्ट करी तो हम क्लास 12th का भी एक्सेस आपको फ्री देंगे साथ में। क्योंकि कई बार प्रिपरेशन करते वक्त बच्चे को लगता है यार मेरा ना 11th का ये वाला कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से हो नहीं पाया, 12th का इतना अच्छे से हो नहीं पाया, तो आपको प्रीवियस क्लास का जो एक्सेस है वो हमारी तरफ से एब्सोल्युटली प्रोग्राम के साथ फ्री मिलेगा। ताकि कुछ पुराना अगर हमारा कोई वीकनेस है, अगर हमारा कोई बचपन अंधकार में है, तो उसकी वजह से हमें भविष्य में मतलब सीए फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, बच्चा जब रिजल्ट लेके आता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर नंबर 2 जो लॉ है उसमें बहुत बार बच्चों की गड़बड़ होती है। मतलब लॉ एग्जाम में, क्योंकि क्या हुआ, हमने जब 11th की तैयारी कर रहे हैं, हम 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे को ये सिखाया जाता है कि यार हेडिंग पढ़ लो, हेडिंग का रट्टा मार लो, अंदर आप कुछ भी लिखो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी तरह से ट्रेन करे जाओगे। तो जब इस वाली ट्रेनिंग में हम आते हैं और फिर हम लॉ का पेपर लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंटेंट को इतना वैल्यू नहीं करते और इसी का इंस्टीट्यूट फायदा उठाता है और वो लॉ में मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को क्या करता है, फेल कर देता है। तो इसीलिए ताकि हमारी ऐसी हालात ना हो, हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसका नाम है लॉप। लॉप मतलब लॉ आंसर राइटिंग प्रोग्राम। क्या बोला मैंने, क्या रन करते हैं हम, लॉ आंसर राइटिंग प्रोग्राम। लॉ आंसर राइटिंग प्रोग्राम मतलब जो लॉ सब्जेक्ट है, जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे रोज आपको आंसर लिखने के लिए देंगे। तो जब रोज आप एक आंसर लिखोगे और हम आपके साथ उसका आंसर डिस्कस करेंगे, तो आपको पहले दिन से पता होगा कि यार आपके आंसर में मिस्टेक क्या है। क्या आप कोई सेक्शन लिखना मिस कर रहे हो, क्या कोई लीगल टर्मिनोलॉजी आप मिस कर रहे हो, क्या जो आपने लिखा है उसकी जगह कोई और बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो गाइज ये लॉ आपको हेल्प करेगा कि जब इंस्टीट्यूट लोगों को
इसकी वजह से माइनस मार्क मतलब नेगेटिव रिजल्ट देना चालू करेगा, तो हमारा उसमें नंबर नहीं आएगा और हम फ्लाइंग कलर्स के साथ क्या होंगे, उसमें पास होंगे। देखो यार, सिस्टम सिंपल है। जब प्रॉब्लम हमें पता है और उसके लिए हम काम नहीं करेंगे तो भैया रिजल्ट कैसे पॉजिटिव आएगा। तो जब फर्स्ट डे से हमें पता है कि इंस्टीट्यूट क्या करने वाला है, तो हमें डे 1 से उसके लिए एफर्ट डालेंगे, तभी तो हम बाकी सबको आउटबीट कर पाएंगे। क्लैरिटी है। नेक्स्ट आते हैं मेंटोरशिप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने मान लो पढ़ा दिया, क्लास का एक्सेस दे दिया, आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम में दे दिया, हम लोग आपको मेंटोरशिप भी देंगे। मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद में मेरे पास इतने घंटे पढ़ रहे हैं, मैं कैसे मैनेज करूँ। सर मैंने अभी इतने पेपर दिए हैं, मेरी ये स्टेटस चल रहा है, अब आपके हिसाब से मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को अभी थोड़े टाइम तक अपन इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम क्लियर करना तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ना भाई। आज अगर हमारी स्ट्रेटेजी सॉलिड होगी तभी तो हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो ये मेंटोरशिप में आपकी जितनी भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है, जिसके लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट कराते हो, हम लोग उसके लिए सेपरेट मेंटोरशिप आपको देंगे। सेपरेट हमारा प्रोग्राम चलेगा जिसमें आपके इस तरह के सारे डाउट्स का भी हम लोग सॉल्यूशन देते हुए चलें। नेक्स्ट इज डाउट रेजोल्यूशन। सर हमने ऑनलाइन ज्वाइन किया, ऑफलाइन वाला जो बच्चा है वो तो चलिए वो कह रहा है सर हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपसे पूछ लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं, चाहे बच्चा ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन में भी बच्चा क्या करता है, अपनी एक छोटी सी नोटबुक टाइप रखता है, रोज वो पढ़ता है और उसमें अपने डाउट्स लिखते हुए चलता है। जब वो अपने रोज डाउट्स लिखते हुए चलता है, फिर वो फैकल्टी से टाइम लेता है कि सर मैं कब ये डाउट्स पूछ सकता हूँ, और ऐसे रिजॉल्व होते हैं। राइट। ऑनलाइन की मैं बात करूं तो आप अपने डाउट्स लिख के रख सकते हो और फिर हमें पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट मतलब आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको नंबर देंगे, आप मैसेज कर सकते हो और आपके डाउट्स, हम टेट लेके चल रहे हैं बच्चों कि 48 आवर्स के अंदर आपके डाउट्स का रेजोल्यूशन होना चाहिए, जो कि हम ऑफलाइन में भी लेके चलते हैं। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, टेस्ट सीरीज। सर आपने पढ़ाया, बढ़िया, आपने डाउट्स भी लिए, आपने हमारे को आंसर लिखना भी सिखा दिया, बट फिर भी हम जब एग्जाम में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट होती है, सर थोड़ा थोड़ा डर लगता है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, तो बेटा इसी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, उसके बाद मेजर टेस्ट जिसमें हम 4-5 चैप्टर्स को एक साथ मिला के टेस्ट आपको देते हैं, और एंड में कोर्स खत्म करने के बाद हम लोग आपके फुल कोर्स फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं, जिसको हम मॉक टेस्ट नाम देते हैं। तो इससे बेटा हम सारा का सारा जब ये मेथड फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारा रिजल्ट तो पॉजिटिव आना ही है। आप अगर जाके देखोगे लास्ट अटेम्प्ट में जो अपने बच्चों के रिजल्ट आए, ऐसा नहीं है कि आपने ये तो सुना होगा कि 11th में किसी के 100 आ रहे हैं, 12th में 100 आ रहे हैं, 10th में आ रहे हैं, सीए में 100 में से 100 आते हुए बहुत कम सुना होगा। बट आप देखेंगे हमारे लेटेस्ट रिजल्ट में तो आपको बच्चे ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके 100, 99 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी से कुछ ऐसे मार्क्स आते हैं या आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल 100% हो सकता है। आप बच्चों के जाके टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो। आप चाहो तो आपके भी ऐसे मार्क्स आ सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड और सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, और स्ट्रैटेजी नहीं उसका एग्जीक्यूशन भी चाहिए। आ रहा समझ में? तो इनकेस अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा सीए फाउंडेशन होना चाहिए, मुझे फर्स्ट शॉट में क्रैक करना है, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे कि जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, वो हम आपको अचीव कराने में हेल्प करें। तो गाइज अगर आप भी सीए फाउंडेशन की अपनी जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और अभी एनरोलमेंट में हमारे अर्ली बर्ड ऑफर्स चल रहे हैं, उनका भी फायदा आप उठा सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें कि यू वांट टू एनरोल फॉर सीए फाउंडेशन बैचेस। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको गाइड करेगी कि इन बैचेस में क्या क्या कैसे कैसे होगा, और साथ ही आपको एनरोलमेंट लिंक भी शेयर करेगी। सो गाइज होप टू सी यू ऑन द अदर साइड इन सीए फाउंडेशन बैच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।